नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो हमारे पास HP टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। HP टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जागी तथा लिप्पा बौद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जागी और लिप्पा है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर हमारे पास बौद्ध मंदिर है। तो ये किस जिले में स्थित है? A किन्नौर, B लाहौल स्पीति, C चंबा, D कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A किन्नौर। जो जागी और लिप्पा है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋषि वशिष्ठ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ऋषि वशिष्ठ है, इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। A मंडी, B कुल्लू, C मनाली, D सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C मनाली। जो ऋषि वशिष्ठ है, इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका मंदिर हमारे पास मनाली में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर इसी तरह से आपके पास जो ऑप्शन है वो कुल्लू और मनाली दोनों दिए हुए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऋषि वशिष्ठ है, ऋषि वशिष्ठ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऋषि वशिष्ठ का मंदिर हमारे पास मनाली में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ऋषि वशिष्ठ का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हमारे पास कुल्लू हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि ऋषि वशिष्ठ का मंदिर कहाँ पर है, तो उसका आंसर मनाली हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा है वो कहाँ पर स्थित है। देखो, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास गर्म पानी का चश्मा है, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा है वो कहाँ पर स्थित है। वो हमारे पास मनाली में स्थित है। यदि डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर पूछा जाएगा तो उसका आंसर कुल्लू हो जाएगा। और वहीं पर जो गर्म पानी का चश्मा है, वहीं पर हमारे पास ऋषि वशिष्ठ का मंदिर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध नाहर सिंह मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो टेट होता है, उसमें हमारे पास जो टेंपल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपको टेंपल का जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। अभी तक जितने भी मैंने आपको मॉक टेस्ट बताए हैं, मैंने वहां पर आपको लगभग हर एक टेंपल के बारे में बताया है। तो जो बाकी बच जाते हैं टेंपल हमारे पास, वो भी आपने पढ़ लेने हैं, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन HP टेट में बनता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध नाहर सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है। A उन्ना, B हमीरपुर, C मनाली, D सिरमौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D सिरमौर। जो नाहर सिंह मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास लेक का क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी लेक मैन मेड लेक नहीं है। A गोविंद सागर, B पंडो, C पोंग, D भृंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D भृंगू झील। तो जो भृंगू झील है, ये एक मैन मेड लेक नहीं है, ये नेचुरल लेक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भृंगू झील किस जिले में स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भृंगू झील कहाँ पर है। तो भृंगू झील हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और उसके बाद जो गोविंद सागर झील है हमारे पास, गोविंद सागर जो डैम है, ये हमारे पास किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिलासपुर में। और ये हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा मैन मेड लेक भी है। तो ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी हमारे पास जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है। वो गोविंद सागर लेक है। और ये किस जिले में स्थित है? ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 168 वर्ग किलोमीटर इसके जो हमारे पास क्षेत्रफल है। कितना है? 168 वर्ग किलोमीटर। और जो अगला डैम था हमारे पास, वो पंडोर डैम है। ये भी एक मैन मेड लेक है। तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
मंडी जिले में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पंडोह डैम है इसकी कितनी लंबाई है, तो ये लगभग 15 किलोमीटर लंबा है। और जो पंडोह डैम है ये किस जिले में स्थित है, तो ये मंडी जिले में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो पंडोह डैम हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। जबकि जो गोविंद सागर डैम है, गोविंद सागर डैम सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो अगले हमारे पास लेक है वो है पोंग लेक। तो पोंग लेक किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? कांगड़ा जिले में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पोंग लेक कहाँ पर है, तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको महाराजा रंजीत सागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाराजा रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इसी तरह से जितने भी ऑप्शन हैं लगभग आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। यदि एग्जाम में इस तरह के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ एक क्वेश्चन को आपको यदि पता होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एचपी टेट है, एचपी टेट में जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर गिरिराज करंट अफेयर का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि किसी ने एचपी टेट और सी टेट के लिए पेडागोजी और साइकोलॉजी देखनी है तो उसके लिए भी मैंने अलग से मॉक टेस्ट की वीडियोस बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किस माह में लगता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, फेयर और फेस्टिवल से भी हमेशा हमारे पास एचपी टेट में क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है ये किस माह में लगता है। ए जुलाई, बी अक्टूबर, सी मार्च, डी मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्च। जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है ये किस माह में लगता है, तो ये हमारे पास मार्च माह में लगता है। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो नलवाड़ी मेला है बिलासपुर का, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और ये जो मेला है ये कब लगता है, किस महीने लगता है, तो ये मार्च महीने में लगता है। और ये एक राज्य स्तरीय मेला है। तो मैंने आपको जो इसके बारे में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश के जो फेयर है और जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सा इंटरनेशनल फेयर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंटरनेशनल फेयर है, कौन से हमारे पास नेशनल फेयर है और कौन से हमारे पास स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेयर है। जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है तो ये हमारे पास स्टेट लेवल फेयर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टारना पहाड़ी पर स्थित श्यामा काली मंदिर किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर यदि आपको इन दो में से एक के बारे में भी पता होगा कि श्यामा काली मंदिर किस जिले में स्थित है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको टारना जो हमारे पास चोटी है, टारना पीक के बारे में यदि आपको पता होगा, टारना पहाड़ी के बारे में पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि टारना पहाड़ी पर स्थित श्यामा काली मंदिर किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंडी। जो टारना पहाड़ी है ये किस जिले में स्थित है, तो ये मंडी जिले में स्थित है। और टारना पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बनाया गया है, तो टारना पहाड़ी पर हमारे पास श्यामा काली मंदिर बनाया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंडी में श्यामा काली का मंदिर है ये किस राजा के द्वारा बनाया गया था, तो ये जो राजा सूरज सेन थे, कौन? राजा सूरज सेन। राजा सूरज सेन ने मंडी में श्यामा काली का मंदिर बनवाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुफरी चोटी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुफरी चोटी है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है। तो हमारे पास जो कुफरी चोटी है ये शिमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। और कुफरी चोटी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ए 2622 मीटर, बी 1959 मीटर, सी 2935 मीटर, डी 3251 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2622 मीटर। जो कुफरी चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से हाइट हमारे पास 2622 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सतलुज तथा बसपा नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से, जो किन्नौर जिले में स्थित है, उसके बाद एंटर करती है। और जो बसपा नदी है, बसपा नदी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि जो बसपा नदी है वो सतलुज में कहाँ पर आकर मिलती है? ए किन्नौर, बी सांगला, सी सराहन, डी कड़छम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कड़छम। जो हमारे पास बसपा नदी है तो ये कहाँ पर आकर सतलुज में मिलती है? तो ये हमारे पास कड़छम में आकर सतलुज नदी में मिलती है। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाएगा कि बसपा नदी किस जिले में स्थित है। तो बसपा नदी हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी की सहायक नदी है। और ये सतलुज में आकर कहाँ पर मिलती है? तो ये सतलुज में आकर कड़छम में मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि रामपुर जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ए स्पीति, बी सतलुज, सी रावी, डी गिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सतलुज नदी। जो रामपुर शहर है तो रामपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। और जो रामपुर शहर है ये प्रेजेंट टाइम में किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो रामपुर है ये किस रियासत का भाग हुआ करता था? तो ये हमारे पास जो बुशहर रियासत थी, बुशहर रियासत का भाग था। और ये बुशहर रियासत की राजधानी भी था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रामपुर है, रामपुर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो रामपुर की स्थापना राम सिंह ने की थी। किसने की थी? जो राजा राम सिंह थे, राजा राम सिंह ने रामपुर शहर की स्थापना की है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस शहर की स्थापना किस राजा ने की थी, या किस रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रामपुर शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राम सिंह ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार शोभा सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सरदार शोभा सिंह है इनके नाम पे हमारे पास आर्ट गैलरी भी है। और वो किस जिले में स्थित है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो सरदार शोभा सिंह है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ए अंद्रेटा, बी कुल्लू, सी गुरदासपुर, डी लाहौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरदासपुर। जो सरदार शोभा सिंह है, सरदार शोभा सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म गुरदासपुर में हुआ था। और जो हमारे पास सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो वो हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है। ये हमारे पास अंद्रेटा में स्थित है। और अंद्रेटा कहाँ पर है? तो अंद्रेटा हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर है, या जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है इसको सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारे पास सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी या अंद्रेटा आर्ट गैलरी ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शिमला प्रथम बार कब आए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज है वो शिमला आए थे। तो वो कब आए थे? ए 1798 ईस्वी में, बी 1819 ईस्वी में, सी 1835 ईस्वी में, डी 1854 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1819 ईस्वी में। जो अंग्रेज है, अंग्रेज शिमला प्रथम बार कब आए थे? तो अंग्रेज शिमला पहली बार 1819 ईस्वी में आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म सिंह महल कहाँ पर स्थित है? जो पद्म पैलेस है ये कहाँ पर स्थित है? ए रामपुर, बी सराहन, सी शिमला, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए
रामपुर। जो पद्म सिंह महल है या जो पद्म पैलेस है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास रामपुर में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 6 बार के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो 6 बार के मुख्यमंत्री हमारे पास वीरभद्र सिंह थे। और उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम पद्म सिंह था। तो जो पद्म पैलेस है वो उनके पिता का था, तो जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? इसका नाम पद्म पैलेस पड़ा है। और ये वीरभद्र सिंह के पिताजी थे और ये हमारे पास बुशहर रियासत के राजा भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुलेर रियासत है, गुलेर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी? ए अजय चंद ने, बी हरिचंद ने, सी वीरचंद ने, डी अभयचंद ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरिचंद ने। जो हरिचंद है, हरिचंद ने ही गुलेर रियासत की स्थापना की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने एचपी टेट में बहुत बार देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एचपी टेट में देखने को मिलते हैं कि जितने भी आपके पास कुछ शहरों के नाम दिए जाते हैं कि इनके जो हमारे पास प्राचीन नाम है, इनका प्राचीन नाम क्या है, या पूछा जाता है कि इनका आधुनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? ए किरग्राम, बी कहलोर, सी बनेड़, डी धमेरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी बनेड़। जो सुंदरनगर है, सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम हमारे पास बनेड़ है। क्या नाम है? बनेड़ है। और जो हमारे पास सुंदरनगर शहर है, तो सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सुंदरनगर शहर की स्थापना हमारे पास गरुड़ सेन ने की थी। किसने की थी? गरुड़ सेन ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की? तो सुंदरनगर शहर की स्थापना गरुड़ सेन ने की थी। और सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। और जो किरग्राम है, किरग्राम किसका प्राचीन नाम है? तो किरग्राम हमारे पास जो बैजनाथ है, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? किरग्राम है। और जो कहलोर है, कहलोर किसका प्राचीन नाम है? कहलोर हमारे पास बिलासपुर का प्राचीन नाम है। और जो दमेरी है, दमेरी किसका प्राचीन नाम है? तो दमेरी हमारे पास जो नूरपुर है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? दमेरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 5 मेन रिवर्स है। तो उसमें से हमारे पास पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए सतलुज, बी व्यास, सी चिनाब, डी रावी। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चिनाब नदी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या गलती कर जाते हैं? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी में। हिमाचल प्रदेश की यदि सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो वो हमारे पास चिनाब नदी है। यदि हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमारे पास सतलुज नदी है। तो जो सतलुज नदी है ये लंबी है, कितने किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। जबकि जो चिनाब नदी है, जो इसकी डेंसिटी है, जो इसका जल घनत्व है, उसके अकॉर्डिंग ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये हमारे पास जो आज का मॉक टेस्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।